Welcome students to the online English class. Here your teacher Amita. Today I am going to teach you a new poem, Aunt Jennifer Tiger, written by Andrew Rich. Andrew Rich was American poet, an essayist and feminist, one of the most widely read and influenced poet of the second half of 20th century. She talks about a woman's experience in her married life. She has tried to explore the inner feelings of a woman who is living under the dominance of men. Dear students, आज इस कविता में जो भावार्थ हैं, पहले मैं आपको हिंदी में उनका वर्णन करूंगी। कृपया ध्यान से सुनिएगा। कवि इस कविता के माध्यम से एक महिला का वर्णन करता है जिनको वो आंट जेनिफर कह के संबोधित करता है। वह कहती हैं कि जेनिफर कपड़े के एक टुकड़े पर कढ़ाई कर रही है जो कि एक टेबल क्लॉथ या फिर दीवार पर लटकाया जा सकता है। उसने एक सुंदर बाघों के साथ डिज़ाइन बनाया है जो कि हरे भरे जंगल में निडर होकर भाग रहे हैं। उसने उसकी सुंदरता का वर्णन पुखराज के रूप में जाने वाले एक अनमोल पीले पत्थर से करते हुए किया है। वह कहती हैं कि जंगल की हरी पृष्ठभूमि में चमकीले पीले दिखाई देते हैं। वे निडर हैं और वे पुरुषों की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होते। मीन्स टाइगर जो है वो किसी की उपस्थिति से प्रभावित बिल्कुल नहीं होते। यहाँ हम टाइगर्स और आंटी के बीच के व्यवहार के विपरीत समझ सकते हैं। हालांकि उनके द्वारा डिज़ाइन किए गए बाघ निडर हैं, टाइगर्स बिल्कुल निडर हैं, लेकिन वह खुद अपने पति से डरती हैं। और उसके अलावा कवि कहते हैं कि टाइगर गर्व और जंगल के निर्भीक नागरिक हैं। वे बहुत ही चमकदार और सुरुचिपूर्ण हैं। Dear students, now I am going to start the recitation of first stanza of this poem. Aunt Jennifer's tiger prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the men beneath the tree. They pace in sleek chivalric certainty. तो यहाँ पे पोएट डिस्क्राइब करता है कि there was a lady whom she addresses as Aunt Jennifer. She says that Aunt Jennifer is doing embroidery on a piece of cloth. Means एक छोटे से कपड़े के टुकड़े पे Aunt Jennifer एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, which could be a table cloth or a wall hanging. हो सकता है वो एक टेबल क्लॉथ हो या एक वॉल हैंगिंग हो। She has designed it with beautiful tigers which was running fearlessly in green forest. वो इतना सुंदर डिज़ाइन बनाती हैं और ऐसे लगता है कि ग्रीन फॉरेस्ट में ये टाइगर्स फियरलेसली भाग रहे हैं। शी हैज़ डिस्क्राइब्ड देयर ब्यूटी बाय कंपेयरिंग देम विद अ प्रेशियस येलो स्टोन नोन एज टोपाज। उन्होंने इस टाइगर की ब्यूटी को एक प्रेशियस येलो स्टोन टोपाज से कंपेयर किया गया है। शी सेज दैट दे अपीयर ब्राइट येलो इन द ग्रीन बैकड्रॉप ऑफ द फॉरेस्ट। और वो कहती हैं कि ये पीले रंग का टाइगर ग्रीन बैकग्राउंड में, फॉरेस्ट की ग्रीन बैकग्राउंड में भागता हुआ नज़र आ रहा है। और वो कहती हैं कि दे आर फियरलेस एंड दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एनीवन। जैसे कि आप ये लाइन में देख रख सकते हैं, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। ट्री के नीचे जो भी आदमी खड़ा है, ना तो वो उनकी उपस्थिति से किसी तरह से प्रभावित होता है, ना ही वो किसी को अपनी उपस्थिति से प्रभावित करता है। And here we can sense the contrast of behavior between the tiger and the aunt, though the tigers designed by her are fearless. आप देख रहे हैं कि आंट की नेचर में, करेक्टर में और टाइगर के करेक्टर में एक कंट्रास्ट स्थापित किया गया है, क्योंकि आंट जो है वो डरी हुई, सहमी हुई हैं, और जो टाइगर है वो शिवेलरिक है, एलिगेंट है, शाइनी है, फियरलेस है। बट हर सेल्फ इज़ अफ्रेड ऑफ हर हस्बैंड। लेकिन यहाँ आंटी जो है वो अपने पति से बहुत डरी हुई हैं। फर्दर द पोएट सेज दैट टाइगर्स आर प्राउड फियरलेस सिटीजन्स ऑफ द फॉरेस्ट एंड दे आर वेरी शाइनी एंड एलिगेंट। वो बहुत शाइनी है, शिवेलरिक
हैं और सर्टेनिटी से भरे हुए हैं, निश्चितता से भरे हुए हैं, जबकि जो आंट है उनमें निश्चितता नहीं है क्योंकि वो अपने पति के दबाव में रहती हैं और बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हैं, सहमी हुई हैं और डरी हुई हैं। अब आ जाते हैं इस स्टैंजा में यूज़ किए गए लिटरेरी डिवाइसेस की तरफ। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इस स्टैंजा में जो राइम स्कीम यूज़ की गई है वो है AABB। सेकेंड पोइटिक डिवाइस इज़ एनाफोरा, use of same word into consecutive lines, they do not and they pays in। तो सेम वर्ड्स दे कॉन्जिक्यूटिव लाइंस में यूज़ किए गए हैं और इस पोइटिक डिवाइस को एनाफोरा कहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है। यूज़ ऑफ टोपाज, देखिए ब्राइट टोपाज डेनिजन ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, तो यहाँ टोपाज टू डिस्क्राइब द येलो कलर ऑफ टाइगर, ब्राइट टोपाज। तो इस तरह से यहाँ पे एक मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है, कंपैरिजन किया गया है। अब आ जाते हैं हम सेकंड स्टैंजा की तरफ। सेकंड स्टैंजा से पहले आप देख सकते हैं कि मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर एक पिक्चर दिखाई है जिसके अंदर टोपाज स्टोन दिखाई दे रहा है, जिसे हम हिंदी में पुखराज भी कहते हैं। तो आप भली भांति समझ गए होंगे कि टोपाज क्या होता है। तो इसको टाइगर की कलर, टाइगर के स्किन के साथ कंपेयर किया गया है। नाउ लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट स्टैंजा। Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. Now, dear students, I am going to explain it in Hindi and English. Here the poet describes the fear of Aunt Jennifer टाइगर। उनको आंट जेनिफर टाइगर कहा गया है यहाँ पर। तो आंट जेनिफर के टाइगर हैं, इसलिए आंट जेनिफर टाइगर इसको टाइटल दिया गया है। तो यहाँ पोएट डिस्क्राइब करता है कि वो अपने पति से बहुत ही ज़्यादा सहमी हुई, डरी हुई हैं। शी सेज दैट वाइल शी इज़ डूइंग एम्ब्रॉयडरी हर फिंगर्स आर क्विवरिंग शेकिंग विद फियर ऑफ हर हस्बैंड। फ्लटरिंग देख रहे हैं, तो शेकिंग, क्विवरिंग, वूल को पैनल के ऊपर से निकालते हुए उनकी फिंगर्स जो हैं वो कांप रही हैं, क्विवर कर रही हैं। हर हस्बैंड डज नॉट अप्रूव ऑफ हर हॉबी ऑफ एम्ब्रॉयडरी। ऐसा लगता है कि शायद उसके हस्बैंड को उसकी इस हॉबी से बिल्कुल भी खुश नहीं है, उनको ये पसंद नहीं है कि वो एम्ब्रॉयडरी करें। देयरफॉर शी ट्रैम्बल्स व्हाइल शी इज एम्ब्रॉयडरिंग द पीस ऑफ क्लॉथ। फाइंड इवन द आइवरी नीडल टू पुल हार्ड। यहाँ तक कि जब वो एम्ब्रॉयडरी करती हैं तो नीडल को अप और डाउन लेके जाने में वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी महसूस करती हैं। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। इसका अर्थ है कि जो वेडिंग रिंग है उसका भार आंट जेनिफर की फिंगर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो अपनी फिंगर से उस नीडल को पुल नहीं कर पा रही हैं। मीन्स शी डिस्क्राइब्स द वेडिंग रिंग विच वॉज गिवन बाय अंकल टू आंट जेनिफर ऑन देयर वेडिंग डे एंड शी सेज दैट इट इज़ अ काइंड ऑफ बर्डन फॉर हर टू वियर दिस रिंग। तो ये रिंग पहनना उसके लिए एक बर्डन के समान हो गया है। ये बर्डन किस लिए हो गया है? क्योंकि शी हैज़ फेस सो मेनी डिफ़िकल्टीज इन हर मैरिड लाइफ दैट द लिटिल रिंग इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ हैवी बैंड ऑन हर ट्रैम्बलिंग फिंगर्स। ये छोटी सी प्यारी सी उंगलियों के ऊपर शादी के जीवन का भार बहुत ज़्यादा पड़ गया है, जिस कारण से वो मजबूरियाँ, वो मिजरेबल लाइफ, वो दुख शादीशुदा ज़िंदगी के उसकी उंगलियों के ऊपर भार बन के बैठ गए हैं, जिस वजह से उसकी फिंगर्स जो हैं वो टॉर्चर्ड हुई हैं और फ्लटरिंग कर रही हैं, शेक कर रही हैं, क्विवर कर रही हैं और वो पैनल के अंदर से आसानी से नीडल को अप डाउन नहीं कर पा रही। तो ये जो ज़िंदगी के बैड एक्सपीरियंस हैं टॉर्चर के कारण आंट जेनिफर ने फेस किए हैं, जिसके कारण से वो दबाव के अंदर है बिकॉज ऑफ हर हस्बैंड्स डोमिनेटिंग बिहेवियर, क्योंकि उसके ज़िंदगी में उसके हस्बैंड का हमेशा डोमिनेटिंग बिहेवियर रहा है। सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टैंजा इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी। डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई एम कमिंग टू द लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन दिस स्टैंजा। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले राइम स्कीम जो यूज़ की गई है वो आप देख सकते हैं AABB, और यहाँ पे एक एलिट्रेशन डिवाइस भी यूज़ की गई है क्योंकि फर्स्ट साउंड इज़ रिपीटेड इन फिंगर फ्लटरिंग। सो यू कैन सी
In the first line, finger is used, and in the same line, fluttering is used. So fur sound is repeated here. So alliteration device is used in this stanza. Dear students, now I am going to read third stanza. When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. The tiger in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. Now I am going to explain this stanza in detail. The poet says that one can easily sense aunt's desire for freedom and fearlessness through her designs of tiger. जैसे कि आप देख रहे हो कि आंट जेनिफर अपने पैनल के ऊपर टाइगर्स को डिज़ाइन कर रही हैं, उनको बना रही हैं, एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, क्योंकि उनके अंदर एक डिज़ायर है फ्रीडम को एंजॉय करने की, फियरलेसनेस को एंजॉय करने की, जो कि अपनी लाइफ में, मैरिड लाइफ में वो एंजॉय नहीं कर पाई. फर्दर शी सेज दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर आंट जेनिफर टू अचीव दिस फ्रीडम ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम. और बाद में पोइट कहती है कि अपने लाइफ टाइम में वो इस डिज़ायर को पूरा नहीं कर पाई. तो जो डिज़ायर अनफुलफिल्ड हैं उनको वो पैनल पे एम्ब्रॉयडरी के माध्यम से व्यक्त करती हैं. Then she says that she will attain it only after her death. But here also the irony of her life is still she will be tied up with shackles in the form of her husband's wedding ring. The tiger in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. You can see the line. तो यहाँ वो कहती हैं कि अपनी मृत्यु के बाद ही वो ये आज़ादी प्राप्त कर पाएंगी, क्योंकि ज़िंदगी में तो आयरनी ये है कि उनको ये आज़ादी, ये खुशी, ये बहादुरी जैसा बिहेवियर और ये बिना किसी के दबाव डाले ज़िंदगी जीने का मज़ा उनको नहीं मिल पाया. अर्थात उन्होंने एक खुशी भरी ज़िंदगी नहीं जी. सो द रिंग वॉज द सोल प्रूफ ऑफ द ट्रबल्स विच शी फेस्ड फ्रॉम हर हस्बैंड. On the other hand, there are the tigers designed by Aunt Jennifer, which will always depict her desire of living a fearless life by jumping proudly and bravely on the piece of cloth. तो यहाँ पे दिखाया गया है कि क्यों आंट जेनिफर ने अपनी डिज़ायर को एक कपड़े के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करके, और वो भी किस चीज़ की, टाइगर्स को डिज़ाइन किया है, और वो डिपिक्ट करती हैं कि वो भी टाइगर्स की तरह प्राउडली, ब्रेवली, फियरलेसली लाइफ को जीना चाहती हैं. जो कि आयरनी ये है, दुख की बात ये है कि अब तक वो अपनी मैरिड लाइफ में ये ज़िंदगी नहीं जी पाई और शायद जी भी ना पाएँ, क्योंकि वेडिंग रिंग का बोझ इतना ज़्यादा है कि वो इन शैकल्स में बंद कर रह गई हैं और इसके दबाव में ज़िंदगी जी रही हैं. Now I am going to explain the literary device used in the stanza. Rhyme scheme, again AABB. Alliteration device is used here also. Per sound is repeated in prancing, proud. You can see on the screen prancing, proud. Okay, so per sound is repeated in this stanza. Dear students, I have explained you all the stanzas in English as well as in Hindi. Still, I think that you should know the new words used in the poem. Number one is prance, means walk or move around with high springy steps. Topaz, a bright yellow colored stone. Denizen, here an animal that lives or is found in a particular place. Sleek, elegant, chivalric, being courteous especially to women, an act of a gentleman. Ordeals, extremely severe test or experiences. Prancing, to move around proudly. Fluttering, to move in quick, irregular motions as if being agitated. Dear students, as the ring encircles the finger, similarly, Aunt Jennifer's husband has encircled her in his clutches. Her body and soul are both trapped, struggling for freedom and fearlessness, and I think
that Aunt Jennifer's intense desire for freedom and fearless came out through her creativity. This is the time when she is with herself and then her innermost feelings are expressed. Here, her medium of expression is embroidery. Through the difference, it is shown that the lady is not what she is. Her circumstances have made her so, but even she has a desire to live life with respect and pride. Okay, dear students, I hope that you have well understood about the poet, about the poem, line by line description, meanings of new words, used poetic devices in Hindi as well as in English. Keep watching my videos, and one thing, remember it, learning is the only thing the mind never exhausts, never fears, and never regrets. Have a nice day.